आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। फेसबुक पेज से भी जो हमारे बंधु हमारे साथ जुड़ गए हैं या जुड़ रहे हैं, उन सभी को नमस्कार और प्रणाम। आप सभी का अभिवादन। क्षमा चाहते हैं, कुछ आज विलंब हो गया, परंतु कुछ अच्छी चर्चा चल रही थी और अच्छी चर्चा चलते-चलते समय कुछ अधिक बीत गया। तो आज हम द्वितीय अध्याय के श्लोक 60 से प्रारंभ करेंगे, परंतु सबसे पहले हम अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में स्थिर करने के लिए मंगल पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्, येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव। लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजय येषामिन्दिवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिप्तार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यते यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल भयान रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषण कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवन। सप्तेतांसं समेर नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमं जीवेत वर्ष शतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वर्थ गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंद तपतनेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्णद्वैपनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।
जय जय श्री राधे। फिर से पहले हम अध्याय 2 के श्लोक 60 से प्रारंभ करें। एक प्रश्न जो बंधु ने राधा अष्टमी पर हमसे पूछा था। 14 तारीख मंगलवार को राधा अष्टमी थी और राधा अष्टमी के समय एक प्रश्न पूछा गया कि श्री राधा कौन है और क्या श्री राधा जी रुक्मणी जी से भिन्न है अथवा दोनों एक ही हैं। तो राधा कृष्ण तत्व का उत्तर देना अत्यंत, सबसे पहले राधा कृष्ण तत्व को समझना और राधा कृष्ण तत्व का को वाणी के द्वारा कहना अथवा उसका श्रवण करना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है, अत्यंत ही मुश्किल है, क्योंकि राधा कृष्ण तत्व सब प्रकार से अप्राकृत है, इनका विग्रह अप्राकृत है और इस प्रकार ज्ञान भी अप्राकृत है। तो यदि आप ये कहें कि हमारे जैसे प्राकृत मनुष्य अप्राकृत विषय को कह सकते हैं तो नहीं कह सकते, परंतु जितना भी अल्प ज्ञान भगवान ने हमारी बुद्धि में दिया है या हम उसे जान पाए हैं, तो उस विषय को देखकर यदि हम कहें तो हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि जिस प्रकार परमात्मा केवल एक है, सनातन धर्म यही कहता है कि परमात्मा केवल एक है और उन्हीं की 3 विभूतियां, परमात्मा की ही 3 विभूतियां ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, परंतु वह जो लगता है जब हम रामचरितमानस की चर्चा कर रहे थे सुंदरकांड की, अथवा जब हम वाल्मीकि रामायण की चर्चा कर रहे थे, तब वह विषय आया था। तो यदि किस प्रकार एक है, यदि यह प्रश्न आए कि हम तो भगवान को अलग अलग देखते हैं, तब भगवान किस प्रकार एक है, तो इस विषय में यदि हम श्वेताश्वतरोपनिषद का 3 अध्याय देखें तो उसमें कहा गया है, एको ही रुद्रो न द्वितीय ततस्तुर या इमाम लोका ईशत ईशनीर्भि प्रत्यंग नास्ति तष्टि संचुत कोचांत काले संसृजय विश्वा भुवनानि गोपा। की एक जो जगत की रक्षा तथा उन पर शासन करता है वह रुद्र के रूप में, अर्थात एक अग्निपिंड के रूप में वास्तव में केवल एक ही है। उसके समीप कोई नहीं है जो उसके जैसा दूसरा बना सके। वह सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। सभी जगतों का सृजन और पालन करने के बाद अंत में अपने आप में वह इस समस्त जगत को मिला लेता है, समस्त जगत को निर्वर्तित कर देता है। इस प्रकार परमात्मा केवल एक है। उन्हीं की 3 विभूतियां ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिनमें कोई भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही ब्रह्मा है। इस प्रकार तीनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तीनों ही परमात्मा की विभूतियां है, तीनों ही स्वयं परमात्मा है, जो कि साकार साक्षात रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है और निराकार रूप में एक वही परमात्मा है जो इस समस्त विश्व पर शासन करता है, समस्त विश्व का नियंता है और अंत में समस्त विश्व को अपने आप में ही समेट लेता है। समस्त ब्रह्मांड उसी परमात्मा से निकलता है और उसी ब्रह्मांड में समा जाता है। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार ऐसा है कि परमात्मा की किसी भी विभूति में कोई भेद नहीं है, आप श्री कृष्ण कहें श्री राम कहें, दोनों एक ही वस्तु हैं। उसी प्रकार से रुक्मणी जी और राधा जी में भी कोई अंतर नहीं है। दोनों ही श्री भगवान की आह्लादनी शक्ति अथवा आदि शक्ति है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मी, वैष्णु भगवान जी की शक्ति वैष्णवी और शिव जी की शक्ति रौद्री है, उसी प्रकार परमात्मा की जो शक्ति है वह और जो वह आदि शक्ति है, उन्हीं का रूप श्री राधा जी हैं। अब यदि हम परमात्मा को देखें तो परमात्मा अलग अलग विग्रहों में हमें अलग अलग नजर आता है। हम उन्हें हनुमान जी के रूप में देखें तो हनुमान जी अलग नजर आते हैं, राम जी के रूप में देखें तो राम जी अलग नजर आते हैं, श्री कृष्ण के रूप में देखें तो कृष्ण भगवान अलग नजर आते हैं। तो इस प्रकार अनेकों प्रकार से परमात्मा के दिखने के पश्चात भी वह एक ही है और इसी प्रकार उनकी जो आह्लादनी शक्ति है, आदि शक्ति है, वह भी एक ही है और वह भी उनके साथ ही रहती है। नाम रूप से अलग अलग दिखने के पश्चात भी वह सब एक ही है। हम यदि ब्रह्म विवर्त पुराण देखें तो ब्रह्म विवर्त पुराण में
भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि यथा त्वम राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुंठे च महालक्ष्मी भवती च सरस्वती भवती मर्त्य लक्ष्मी क्षीरोदाधनी प्रिया धर्म पुत्र वधुस्तत्वम च शांति लक्ष्मी स्वरूपणी कपिलस्य प्रिया कांता भारते भारती स्तति द्वारत्वा महालक्ष्मी भवते रुक्मणी सती त्वम सीता मिथिलायाम च त्वच्छा द्रौपदी सती। तो ये कहा है कि हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हो, उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर शाही भगवान विष्णु की प्रिय मर्त्य लक्ष्मी हो। तुम ही धर्मपुत्री की कांता लक्ष्मी स्वरूपणी शांति हो। तुम ही भारत में कपिल की प्रिय कांता स्तुति भारती हो। तुम ही द्वारका में महालक्ष्मणी रुक्मणी हो। तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है। तुम ही मिथिला में सती हो। तुम ही राम की प्रिया सीता के रूप में उपस्थित थी, जिसे रावण ने हर लिया। तो इस प्रकार जो परमात्मा की आदि शक्ति है वही श्री राधा है, और राधा जी और रुक्मणी जी में कोई भेद नहीं है। भगवान जिस प्रकार आनंद की प्रतिमूर्ति है, उसी प्रकार का प्रेम विग्रह श्री राधा रानी का भी है। इसलिए श्री राधिका जी प्रेममयी है और भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है, क्योंकि जहां आनंद है वहां प्रेम उपस्थित रहता ही है, और जहां प्रेम उपस्थित है वहां आनंद भी रहता है। आनंद सागर का जो घनीभूत विषय है वह या घनीभूत विग्रह है वह श्री कृष्ण है, और प्रेम रस सार की घनीभूत विग्रह साक्षात मूर्ति श्री राधा रानी है। इसलिए श्री राधा और श्री कृष्ण का विछोह अथवा विच्छेद कभी हो ही नहीं सकता, और इसी वजह से कहा जाता है कि हमेशा राधे श्याम कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। न राधा कृष्ण से अलग हो सकती है और न कृष्ण ही राधा से अलग हो सकते हैं, क्योंकि शक्ति के कारण ही शक्तिमान का अस्तित्व है, और शक्तिमान के कारण ही शक्ति का अस्तित्व है। इन दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। और राधा रानी और श्री कृष्ण के विषय में भी यही समझना चाहिए। और जो ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम राधा कृष्ण क्यों कहते हैं, रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहते, हम श्री कृष्ण का नाम पृथक रूप से क्यों नहीं लेते, जय श्री राधे क्यों कहते हैं, राधे राधे क्यों कहते हैं, उसका उत्तर यही है कि श्री राधा जी आह्लादनी शक्ति है, प्रेममयी है। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है, आनंदमय है। ना तो आप प्रेम को आनंद से अलग कर सकते हैं, ना आनंद को प्रेम से अलग कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के एक साथ ना रहने पर दोनों का अलग अलग किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं रहता। और श्री कृष्ण ही राधा के जीवन है, और श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है। इसलिए दोनों का नाम साथ ही लिया जाता है। अथवा शक्ति का नाम लेंगे तो शक्तिमान अपने आप ही वहां उपस्थित हो जाएंगे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, कि अब राधा जी का नाम लेंगे, शक्ति का नाम लेंगे तो शक्तिमान स्वयं वहां उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति का अस्तित्व रह ही नहीं सकता। और किस प्रकार अभिन्न है श्री कृष्ण और राधा रानी, सदा अभिन्न है। श्री भगवान स्वयं ही कहते हैं, यथा त्वं च तथाहं च भेदो ही नाव्यो ध्रुवम, यथा क्षीरे च धावलिम्बम, यथा अग्नो दहिका सती, यथा पृथ्वीयायाम गंधश्च त्वाहम त्वयि संततम। कि जिस प्रकार, यही ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण खंड में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जो तुम हो राधिका रानी से, कि जो तुम हो वही मैं हूं, हम दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में दाह, अग्नि में दग्ध करने की शक्ति और पृथ्वी में गंध रहती है, उसी प्रकार तुम और मैं एक ही रूप में विद्यमान रहते हैं। यही बात हमें भगवान श्री राम और मिथिलेश कुमारी श्री सीता जी, भगवान महाविष्णु और जगत जननी महालक्ष्मी, भगवान श्री शंकर और महामाया श्री गौरी देवी के विषय में भी समझनी चाहिए। और यही बात भगवान श्री कृष्ण और श्री रुक्मणी जी के विषय में भी समझनी चाहिए, कि दोनों का स्वरूप एक ही है, दोनों शक्ति रूपा हैं, जो शक्तिमान के साथ ही
रहती हैं। न तो शक्तिमान के बिना शक्ति का अस्तित्व है और न ही शक्ति का शक्तिमान के बिना ही अस्तित्व है। इस प्रकार जो राधिका तत्व है वह शक्ति तत्व ही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसका स्पष्ट रूप से वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं किया गया। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रकार का वर्णन नहीं किया गया, परंतु तब भी शक्ति के विषय में अत्यधिक बातें यदि आप देखें तो दशम स्कंद में उपस्थित है और इन सब विषयों पर वहां भी प्रकाश डाला गया है। श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने के पश्चात और यह भी लिखा है कि श्री कृष्ण 11 वर्ष की अवस्था में द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए थे। तब आप समझ सकते हैं कि कितना समय उन्होंने ब्रज में बिताया और कितना समय उन्होंने द्वारका में बिताया। तो न तो श्री राधा के बिना श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है और न ही श्री कृष्ण का नाम श्री राधा के बिना लिया जाता है। तो इस प्रकार दोनों शक्ति और शक्तिमान का एक साथ नाम लेने का तात्पर्य यही है कि दोनों हमारी रक्षा करें। अब हम अपने मूल विषय पर आए। अध्याय 2 का श्लोक 60, उससे पहले अर्जुन ने 4 प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किए थे कि स्थिर बुद्धि मनुष्य का क्या लक्षण है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अब अर्जुन के अभिप्राय यही था कि मुझे उन लक्षणों को बताइए जिससे मैं स्थिर बुद्धि मनुष्य को पहचान सकूं और अपने ऊपर भी इस प्रकार स्थिर बुद्धि मेरी हो गई है या नहीं हो गई है इसको भी मैं जान सकूं। और भगवान ने क्रमशः चारों प्रश्न के उत्तर देने प्रारंभ किए। सबसे पहले भगवान ने 55वें श्लोक में कहा कि जिस काल में मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, मनुष्य इच्छाओं को त्याग देता है और बाहरी विषयों से सुख की अपेक्षा न रखकर आत्मा में ही आनंद की प्राप्ति करता है, उस समय उसे स्थिर बुद्धि कहते हैं। फिर 56वें श्लोक में भगवान ने कहा कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में आवेश नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में वह सर्वथा कामना से रहित रहता है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। फिर इसी को आगे विस्तारित करते हुए भगवान ने कहा कि जो मनुष्य सर्वत्र स्नेह रहित अथवा शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही उद्विग्न होता है, ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर समझनी चाहिए। जिस प्रकार फिर उदाहरण देते हुए कछुए का उदाहरण दिया और कहा कि जिस प्रकार कछुआ सभी ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार वह मनुष्य अपनी इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर केवल अपनी आत्मा की ओर स्थापित कर देता है और तब समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर है। फिर कहा कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मूर्ख मनुष्य जो बलपूर्वक विषयों को नहीं भोग रहे, वह विषय से मुक्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति मुक्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मुक्त हो जाती है। और फिर आगे समझाया कि किस प्रकार और कैसे हो जाती है कि वह अपने मन को एक प्रकार से आत्मा में संलग्न कर लेता है, आत्मा की ओर मोड़ देता है और विषय का मूल सहित नाश हो जाने पर, परमात्मा के साक्षात्कार हो जाने पर उस वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर उसकी बुद्धि विषयों की ओर नहीं जाती और वह एक प्रकार से अपनी बुद्धि में ही, अपनी आत्मा में भी आनंद का अनुभव करने लगता है। अब यदि यहाँ अर्जुन का प्रश्न यह हो कि किस प्रकार अपने मन को स्थिर किया जाए और किस प्रकार योग युक्त हुआ जाए और कैसे मन को इंद्रियां हर लेती हैं, तो उस विषय को आगे समझाते हुए भगवान यहाँ 60वें श्लोक से कह रहे हैं, यतत् हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रभसभमनः। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश
न होने के कारण यह मन को मत करते हुए बुद्धिमान मनुष्य के मन संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कहा कि इसलिए योगी को चाहिए कि यत्न के साथ समस्त इंद्रियों को वश में करके आत्मा में ही लगा रहे, क्योंकि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब इसका उदाहरण यदि आप देखें तो जैसे लौकिक जगत में हम देखते हैं कि कोई मनुष्य यदि एकांत वन में जा रहा है और उसके पास धन है, तब उसका प्रमथन करते हुए अर्थात उसे मारपीट करते हुए डाकू उसका धन छीन लेते हैं। इसी प्रकार इंद्रियां भी डाकू के रूप में पुरुष के सर्वस्त्र रूप मन को लूट लेती है। मन का स्वभाव है कि वह इंद्रियों के साथ चला जाता है और इंद्रियों के विषयाभिमुख होने पर मन उनकी ओर खिंच जाता है और फिर बुद्धि भी इनके साथ ही चली जाती है। तब स्थित प्रज्ञता, स्थिर बुद्धि दुर्लभ हो जाती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि बलवानी इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, अर्थात बलवान इंद्रियां विद्वानों के भी चित्त को विषयों की ओर आकर्षित कर लेती हैं। तब अविद्वान साधारण व्यक्ति की बात ही क्या है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले यही आवश्यक है कि मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करे और वश में करने के पश्चात योग युक्त होता हुआ मेरी ओर ध्यान लगाकर मुझे ही परम तत्व मानता हुआ अपने कार्य को संपादित करता रहे। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में हो जाएंगी उसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि भी प्रतिष्ठित हो जाएगी। कैसे इंद्रियां मन को उस विषय में लगा देती हैं, इसका उदाहरण आप अनेकों समय देख सकते हैं। आप भगवत भजन कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं और तभी आपका फोन बजा और आप चाहते हुए अथवा न चाहते हुए भी उस फोन की ओर, चाहे आप ना उठाएं परंतु उस फोन की ओर देख ही लेते हैं कि देखे तो सही किसका फोन आ रहा है। हालांकि वह उतना जरूरी नहीं है। यदि आप कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं और उस आवश्यक कार्य के बीच में यदि किसी का फोन आ भी रहा है तो ऐसी कोई बड़ी इमरजेंसी जब तक नहीं है तब तक आप 5-7 मिनट के बाद भी यदि फोन देखेंगे कि किसका आया था और उसे फिर फोन कर लेंगे तो उसमें ज्यादा असावधानी अथवा ज्यादा मुश्किल आपको नहीं आएगी। परंतु यह मन का विषय है कि मन उस ओर खींच ही जाता है कि चलो देखें तो सही किसका फोन आया है। इसी प्रकार आप भगवत भजन कर रहे हैं और आपका कोई प्रिय गीत अथवा संगीत अथवा भजन ही क्यों ना बज रहा हो, आपकी श्रोत इंद्रियां उस तरफ खींच ही जाती हैं और आप जो अपनी प्रार्थना कर रहे थे आप अपनी प्रार्थना भूलकर उसी भजन को गाने लग जाते हैं जो भजन कहीं बज रहा है। अथवा आप जाना, आपको जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जाना काशी है परंतु रास्ते में एक अम्यूजमेंट पार्क आ गया और आपकी मन उस अम्यूजमेंट पार्क में खिंच गया और अम्यूजमेंट पार्क में ही बैठे रहे। आजकल इसके उदाहरण आपको हरिद्वार में भी नजर आ रहे हैं, जहां लोग जाते तो गंगा स्नान के लिए है परंतु गंगा स्नान को छोड़कर भगवती गंगा का आशीर्वाद प्राप्त न कर अनेकों प्रकार के कार्य वहां गंगा तट पर बैठकर कर रहे हैं। और यह इसीलिए है कि मन इंद्रियों के वश में हो गया है और जब मन इंद्रियों की ओर खिंचा तब बुद्धि भी अपने आप ही इंद्रियों की ओर खिंच गई और तब बुद्धि भी यह समझने में और इस प्रकार का निर्णय करने में असमर्थ हो गई कि क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। पिछले श्लोक की तरह इस श्लोक में भी यही कहा गया कि यदि अच्छे बुरे का विवेक भी है तब भी इंद्रिय संयम का, कई इंद्रियों को संयमित करने के लिए ही कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जब विवेकी पुरुष के चित्त को भी बलवान इंद्रियां डाकू की तरह जबरदस्ती हर लेती हैं तब
और विषयों की ओर खींच लेती हैं, तब विवेकी पुरुष भी विवश हो जाते हैं। तब अविवेकी पुरुष के विषय में तो कहना ही क्या है। इसलिए योगी को चाहिए कि वह विशेष प्रयत्न के साथ इंद्रियों को रोककर आत्मा में ही लगा रहे, क्योंकि आत्मा में लगे रहे बिना इंद्रियों का पूरा संयम नहीं हो सकता। भगवान ने भी आगे 7वें अध्याय में स्वयं ही कहा है कि दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, कि त्रिगुणमयी माया के बंधन को काटना बहुत ही कठिन है। केवल माया के पति परमात्मा की ही शरण लेने से माया कट सकती है, अन्यथा नहीं कट सकती। निश्चल ब्रह्म में चित्त को लवलीन किए बिना चंचल मन कभी अपने स्वाभाविक चांचल्य को छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में हो गई हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। अन्यथा यही होगा कि कर तो रहे हैं भगवत भजन, परंतु मन में मस्तिष्क में कहीं ना कहीं यही चल रहा है कि मेरी पेमेंट यहाँ अटकी थी, मेरी पेमेंट वहां अटकी थी, मुझे यह कार्य करना है, मुझे वह कार्य करना है। और उन सब के बीच में भगवत भजन एक प्रकार से निर्मूल ही हो जाएगा। जब उसका मूल ही नहीं रहेगा, जब मन और इंद्रियां ही भगवत भजन की ओर प्रवृत्त नहीं होंगी, तब उस भजन का क्या औचित्य है और क्या उसका फल प्राप्त होगा, ये आप स्वयं ही समझ सकते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि द्वितीय अध्याय एक प्रकार से सूत्र रूप है। समस्त गीता में, भागवत गीता में वर्णित ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने इस द्वितीय अध्याय में सूत्र रूप से कह दिया है। समस्त वक्तव्य भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं और आगे इन्हीं विषयों का विस्तार होता रहेगा। जब द्वितीय अध्याय सबका सूत्र रूप है, तब भक्ति विषय, जो गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय, आप ये कह सकते हैं कि कर्म योग और भक्ति ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, वह ऐसा इसमें ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मत परह शब्द से यहाँ भगवान ने भक्ति का भी सूत्र रूप से वर्णन कर दिया कि समस्त इंद्रियों को रोककर मेरी ओर, मन की ओर लगा दो, भक्ति में संलग्न हो जाओ, तब तुम्हारा कल्याण हो अवश्य ही होगा और तुम स्थिर बुद्धि बन पाओगे। और यही भक्ति परक व्याख्या यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कर दी है। आगे उसका विस्तार होता रहेगा। यहाँ आशय यही है कि मुझे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, वासुदेव भगवान को अपना पर अर्थात प्राप्तव्य स्थान बना लो, अपना अंतिम लक्ष्य बना लो। इससे इंद्रियों को वश में करने में भी सहायता मिलेगी और योग युक्त होना तुम्हारा बन सकेगा। इंद्रियों का स्वभाव वही है कि जितना आनंद इन्हें प्राप्त हो, उतना अधिक आनंद यह प्राप्त करना चाहती हैं और सामान्य आनंद को छोड़कर विशेष आनंद की ओर स्वतः ही झुक जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब परब्रह्म में ध्यान लगाया जाए और योग ध्यान रूप भक्ति मार्ग में अथाह आनंद प्राप्त किया जाए, तब इंद्रियां अपने समस्त विषयों को छोड़कर उसी भक्ति मार्ग में लीन हो जाएंगी। इससे इंद्रियों को विजय करने में उतनी कठिनाई नहीं होगी जितनी की स्वाभाविक रूप से होती है। भगवत भक्ति का आनंद एक अद्भुत आनंद है। उसी विषय आनंद की अपेक्षा सैकड़ों गुना आनंद यदि प्राप्त हो जाए तो विषयों की ओर से स्वतः ही निवृत्ति हो जाएगी। इस विषय में 12वें अध्याय में कहा गया है कि अभ्यास पे समार्थी मत पर परमो भव, अर्थात अभ्यास करने में यदि तुम असमर्थ हो तो मुझे उद्देश्य बनाकर कर्म किया करो, इससे भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वही बात यहाँ भी मत पर शब्द से ही कही गई है कि मुझे परमात्मा को परायण मानकर मेरे लिए कर्म करो। तुम्हारी इंद्रियां यदि सुगंधी की ओर लालायित होती हैं तो मेरे उद्देश्य से ही चंदन बनाकर अथवा पुष्पमाला मुझे चढ़ाकर उन इंद्रियों को अपना विषय ग्रहण करने का अवसर दो। और इस प्रकार समस्त इंद्रियों को समेटते हुए भगवान की ओर ही अपने मन को लगा दो। भगवत प्रसाद के रूप में जब इंद्रियों से सुगंध द्रव्यों का ग्रहण कराया जाएगा तो संसार की ओर वह न झुककर केवल भगवान की ओर ही झुकेंगी। यही बात श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि ना मया विशेष तिथ्या काम कामाय कल्पते भाजिर्थ
भाजिरता कथित यत् ध्याना प्राप्यो बीजाय निश्यते, अर्थात मुझ परमात्मा में जिसने अपनी बुद्धि का आवेश कर दिया है उसकी कामनाएं आगे नई नई उत्पन्न नहीं होती। जैसे कि धान का स्वभाव बीज रूप से नया वृक्ष उत्पन्न करना है, परंतु यदि उसे पूंज दिया जाए अर्थात उसे भून लिया जाए अथवा उसको गर्म जल में उसका क्वाथ बना लिया जाए तो फिर नया पौधा उत्पन्न करने की शक्ति उसमें नहीं रहती। इसी प्रकार भगवत भाव से पुंज लेने पर कामनाओं में नई नई कामनाएं उत्पन्न करने की शक्ति भी रुक जाती है और कामनाएं केवल वहीं तक सीमित रह जाती हैं जहां तक भगवान की प्राप्ति हो सके। इसी प्रकार भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को घातक विषयों से हटाकर उसे भक्ति के जल से शोधित कर मनुष्य का उद्धारक बना देता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को विजय करने की कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता, केवल दृष्टि भेद मात्र कर लिया जाता है। हम अपने लिए अनेकों प्रकार की फूल मालाएं इत्यादि न बनाएं, केवल भगवान को अर्पित करने के लिए ही पुष्प मालाएं बनाएं। हम अपने लिए भोजन इत्यादि न बनाएं, केवल भगवत प्रसाद के रूप में भोजन को बनाएं और भगवान को अर्पित करने के पश्चात ही उसका उपभोग करें। जीभ के लिए और स्वाद लेने के लिए हम भोजन का सेवन न करें, भगवान का प्रसाद मानकर ही सेवन करें। सुंदर दिव्य पदार्थ यदि खाने की इच्छा हो तो वह पदार्थ भी अपने लिए न बनाएं, परंतु अनेकों उत्सवों पर केवल भगवत अर्पण के लिए ही वह प्रसाद बनाएं और भगवान के प्रसाद के रूप में इंद्रियों को भी उसका रस चखने दिया जाए। इससे इंद्रियों का अपना विषय भी प्राप्त होता रहेगा, परंतु उससे भी अधिक विषय प्राप्ति की लालसा से वह भगवत भक्ति में भी लगी रहेंगी। अब जो अत्यंत कठिनता से योग साधन द्वारा समझने योग्य बात है वह है भगवान ने यहाँ भगवत भाव के संकल्प के द्वारा ही सिद्ध करने का वचन दे दिया है। यही साकार रूप में विग्रह पूजा का भी रहस्य है, ताकि मनुष्य भगवत भाव में प्रवेश करता हुआ आगे आगे संयम की ओर बढ़ता रहे। अन्यथा निर्गुण रूप परमात्मा की भी पूजा अर्चना की जा सकती है। आगे भगवान श्री कृष्ण साकार और निराकार दोनों को स्वयं ही स्पष्ट करेंगे, परंतु यदि हम देखें कि मूर्ति पूजा मूल रूप से हम क्यों करते हैं तो वह अपने मन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए ही करते हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा पर भी आक्षेप लगाते हैं और अनेकों प्रकार के प्रश्न चिन्ह भी सनातन धर्म पर लगाते हैं। अब कहने को इसमें बहुत कुछ है, एक विस्तृत लेख हमारी वेबसाइट पर और फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है मूर्ति पूजा के ऊपर, आप देख सकते हैं। परंतु यदि संक्षिप्त रूप में हम देखें, संक्षेप में इसका उत्तर देखें, तो संक्षेप में इसका उत्तर यही होगा कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम मूर्ति में पूजा करते हैं। की में और में बहुत फर्क है। हम उस साकार विग्रह की मूर्ति की पूजा नहीं करते। जब हम उस पर माल्यार्पण करते हैं तो वह माल्यार्पण हम यह समझकर करते हैं कि हम भगवान पर ही माल्यार्पण कर रहे हैं। मूर्ति में भगवान का रूप देखकर हम उसकी स्तुति करते हैं। हम उस प्रतिमा में स्थित पत्थर, लकड़ी, धातु आदि की उपासना नहीं करते और प्रतिमा बनाकर केवल परमात्मा की शक्ति को प्रकट कर जो दिव्य शक्ति वहां उत्पन्न होती है या उस दिव्य शक्ति का जो आभास होता है, उसी दिव्य शक्ति की पूजा या स्तुति हम करते हैं। मूर्ति पूजा की आलोचना करने वालों को भी यह ज्ञान होना चाहिए कि जब तक किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती तब तक वह भगवान का रूप नहीं समझी जाती। किसी भी देवता या देवी की मूर्ति स्थापना के समय उन देवी देवताओं के बीज मंत्रों का उच्चारण कर, षोडश उपचार के द्वारा परमात्मा की शक्ति का आवाहन कर उस मूर्ति को स्थापित किया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ही उन देवी या देवता या देवी रूपी मूर्तियों की पूजा अथवा अर्चना की जाती है। एक और बात जो मूर्ति पूजा के विषय में ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि हमारी मूर्तियां कोई कलाकृति नहीं है। मूर्ति निर्माण एक संपूर्ण कला है जो बृहत संहिता में विस्तार से बताई गई है। मंदिर में स्थापित भगवान के श्री विग्रह
ठीक उसी प्रकार बनाए जाते हैं जैसा कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसीलिए आप सामान्य रूप से पाएंगे कि सनातन धर्म मंदिरों में स्थित मूर्तियां मूर्तियों में भगवान विष्णु का विग्रह यदि आप देखेंगे तो वह शांत स्वभाव का होगा। आप भगवान शिव का विग्रह देखेंगे तो वह सौम्य स्वभाव का होगा। और यदि देवी भगवती का विग्रह आप देखेंगे तो वह तेजोमय होगा। और इस प्रकार वह विग्रह भगवान का प्रतीक बन जाते हैं। और उन विग्रहों की प्रतीक रूप में पूजा करते हुए हम उनमें उस सर्वसमर्थ परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा भगवान की ही पूजा करते हैं। और हिंदू केवल मूर्ति की नहीं पूजा करते, प्रतीकात्मक रूप में अनेक प्रकार की प्रकृति की भी पूजा करते हैं, जैसे कि पीपल के वृक्ष की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, तुलसी वृक्ष की पूजा, नदियों की पूजा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी आदि की पूजा, यंत्रों की पूजा जैसे श्री यंत्र इत्यादि, और पशु जैसे गौ और शालिग्राम इत्यादि पत्थर, इन सब की भी पूजा की जाती है। इसलिए मूर्ति पूजा को बुरा बताना अथवा मना करना मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मूर्ति पूजा का उद्देश्य केवल इतना है कि निराकार परमात्मा में अपना मन लगाना अत्यंत ही मुश्किल कार्य है। यदि आप निराकार परमात्मा में, जिसका साकार रूप आपके सामने नहीं है, अपना मन लगाना चाहेंगे तो जो विषय है वह विषयों में अत्यधिक, इंद्रियां विषयों में अत्यधिक संलग्न होती रहेंगी। और संलग्न होते होते स्थिति यह आ जाएगी कि मन परमात्मा से हटकर उन विषयों में ही, उन इंद्रियों में ही लगा रहेगा। और तब बुद्धि भी जब उन विषयों में या इंद्रियों में ही लगी रहेगी, तब मनुष्य का कल्याण नहीं हो पाएगा। और यही साकार रूप में पूजा करने का मूल कारण है। संसार में केवल एक ही पंथ महजब ऐसा है जो निराकार रूप में पूजा करता है, अन्य सभी प्रतीक रूप में किसी न किसी की पूजा अवश्य करते हैं। और उसका आज के समय में क्या स्थान है और क्या उनकी पिछले 700 सालों में किस प्रकार के इनके विचार बने हैं और किस प्रकार उन्होंने अपने धर्म को स्थापित किया है, इस विषय में अत्यधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अब किस प्रकार इंद्रियां अपने विषयों में संलग्न हो जाती हैं, उसी को यहाँ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यायात विषयान पुंस संगतेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने के कारण कार्य अकार्य का अविवेक रूपी मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति विचलित हो जाती है। स्मृति के विचलित होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपने स्थान से गिर जाता है, अर्थात विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। अब संसार में जिस धर्म के विषय में मैं कह रहा था, उसमें बिल्कुल यही हो रहा है कि केवल विषयों का चिंतन किया जाता है। विषयों का चिंतन करने के कारण जितने भी उस धर्म के धर्मावलंबी हैं, उनकी विषयों में आसक्ति हो जाती है। विषयों में आसक्ति होने के पश्चात कामना उत्पन्न होती है और कामना के न पूर्ण होने के पश्चात क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध का ही कारण है कि बंदूक लेकर समस्त संसार में अन्य सभी को मारने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि सर्वथा धर्म के अनुकूल नहीं है, धर्म के प्रतिकूल ही वह स्थान है। अब इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने यह विषय यहाँ क्यों लिया है, इसका उत्तर यह भी है कि किसी के भी मन में यह प्रश्न आ सकता है कि चलिए आपने स्थिर प्रज्ञता मनुष्य के लक्षण बता दिए, तब सभी मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य स्थिर प्रज्ञता क्यों नहीं प्राप्त कर पाते?
या फिर स्थित प्रज्ञता प्राप्त करना इतना कठिन क्यों समझा जाता है, और इसका कारण बताते हुए भगवान सांसारिक मनुष्यों की स्थिति का वर्णन करते हुए और इंद्रियों का संयम न करने से मनुष्यों की कैसी दुर्दशा होती है, वही इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है कि संकल्प उपजायति काम, क्रोध काम विवर्जनात्, अर्थात काम का संकल्प त्याग करके काम को जीतना चाहिए और काम को जीतने के पश्चात क्रोध को जीतना चाहिए। किंतु जो ऐसा न कर सके, विषयों का ही चिंतन तथा संकल्प विकल्प करता रहे, उसकी उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यदि हम मनुष्य के 6 दोषों को देखें अथवा 6 शत्रुओं को देखें, तो मनुष्य के जो 6 शत्रु हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, वे हैं कामः, क्रोधः तथा लोभो, मद मोह च मत्सरः, रिपव षड विजयताया पुरुषेण विजाभता, कि बुद्धिमान पुरुष को काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, इन 6 शत्रुओं को जीतना चाहिए। यदि आप इन सभी 6 शत्रुओं को अलग-अलग विचार कर इनके निराकरण का उपाय सोचेंगे तो वह कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि इन सभी में से एक ही अवगुण अन्य अनेकों अवगुणों को जन्म देकर एक ऐसा रोग उत्पन्न कर देता है जो मनुष्य को अविश्वास, निराशा, गलत निर्णय, असफलता से दूषित कर देता है और तब एक जघन्य अपराध करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी विषय में कहा है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, कि इनमें से एक भी यदि मनुष्य दुर्गुण मनुष्य में आ गया तो वह उसे नरक प्राप्ति का कारण बनता ही है। हमारे दर्शन शास्त्र तो इन प्रमाणों से भरे पड़े हैं कि इन 6 शत्रुओं को हराए बिना मनुष्य का कल्याण संभव हो ही नहीं सकता। तब जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता रखना अथवा सफलता की कामना रखना अथवा भगवत प्राप्ति की कामना रखना, यह तो व्यर्थ ही है। परंतु यदि आप किसी आधुनिक पढ़े लिखे मनुष्य से पूछें कि यह 6 शत्रु हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, तुम्हारा इनके विषय में क्या विचार है, तो वह उत्तर केवल एक ही देगा कि अरे ये सब कुछ नहीं है, केवल हृदय के भाव हैं। जैसे प्रेम एक भाव है, वैसे ही काम, क्रोध इत्यादि भी हृदय के भाव ही हैं। तब ये अवगुण कैसे हो गए? परंतु यदि यह प्रश्न किया जाए कि क्या आप इन भावों के दुष्परिणामों को समझते हैं, क्या आप जानते हैं कि इन भावों के कारण किस प्रकार के दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो उत्तर मिलेगा कि क्या आप अपना ज्ञान अधिक मत दीजिए, क्या आप हमें बच्चा समझते हैं? हमने भी पूरी दुनिया देखी है, हमें भी पता है किसका क्या दुष्परिणाम है, तो ज्यादा चतुर बनने की कोशिश मत कीजिए। परंतु वास्तविकता यही है कि अधिकतर लोग इन भावों के स्वरूप, परिणाम, महत्व आदि को उचित रूप से नहीं समझ पाते और इस नासमझी के कारण ही आप देखिए संसार में इतने लोग इतना दुख भोग रहे हैं। कोई अवैध प्रेम पाश में पड़कर किसी ने अपना पूरा पारिवारिक जीवन ही खत्म कर लिया है, किसी ने कुल मर्यादा को खत्म कर लिया है, किसी ने कीर्ति को ही समाप्त कर लिया है और कोई अत्यधिक क्रोध के कारण जघन्य अपराध भी कर बैठता है। कोई लोभ के कारण अनैतिक व्यापार में संलग्न होकर जेल की हवा खाता है, जेल के दर्शन करता है और कोई ईर्ष्या के कारण आत्महत्या करने तक से भी नहीं चूकता। इसलिए यदि जीवन में भगवत प्राप्ति की आशा है और जीवन सफल करने की आशा है, तो यह अनिवार्य है कि हम इन 6 शत्रुओं को सबसे पहले भली प्रकार से समझ लें और फिर उनका शमन और सदुपयोग अवश्य करें। यदि इनको नष्ट नहीं कर सकते तो इन्हें अपने अधीन तो अवश्य ही कर लें। मैं 6 यहाँ शत्रु क्यों कह रहा हूँ? भगवान ने यहाँ तो काम और क्रोध ही बताए हैं। तो आप यदि जो श्लोक मैंने कहा, यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण का श्लोक है, इसमें भी सबसे पहले जो 2 शत्रु बताए गए हैं वह है काम, क्रोध तथा लोभो, कि सबसे पहले काम, क्रोध, फिर लोभ, फिर मद, फिर मोही और फिर मत्सर, फिर मोह और मत्सर। यह सब एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं। दोनों यह सभी अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक शत्रु दूसरे शत्रु को अपने पास बुला ही लेता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कहा कि कामना के पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने के पश्चात जब एक विषय को अथवा एक वस्तु को ग्रहण कर लिया गया, तब लोभ उत्पन्न हो जाता है कि चलो ये तो आ गया और भी ले, और फिर और के चक्कर में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अहंकार की मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास ये है, इसके पास क्या है, यह अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और यह अहंकार ही फिर मोह है कि ये जो वस्तुएं आपने एकत्रित की हैं, इनमें अहंकार करने का कोई कारण है ही नहीं, परंतु तब भी अहंकार है और वही मोह है। और मोह के पश्चात ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कि मेरे पास ये है, मत्सर उत्पन्न हो जाता है कि मेरे पास यह नहीं है, उसके पास ये है, तो मुझे इससे यह भी छीन लेना चाहिए। और इसी को चंद्रभूमि नामक संस्कृत कवि ने कहा है कि विषयस्य विषयाणा विषयाणाम ही दृश्यते महदंतरम उपभुक्तम विषम हंति विषय समरणा दपि, की विष और विषयों को समान न समझो, इनमें तो अत्यंत गंभीर भेद है। विष तो केवल तभी मारता है जब उसका उपभोग कर लिया जाए, परंतु विषयों का तो स्मरण ही शरीर में विकार उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार रहीमदास जी ने भी कामी विषयों की काम और विषयी पुरुषों की तुलना श्वान से, कुत्ते से करते हुए कहा है कि जो विषया संतंत जी मूढ़ ही लपिटात, जो नर डारत वमन कर स्वान स्वान सो खात, के जिस प्रकार जिन विषयों को संत जन विष जानकर ठुकरा देते हैं, मूर्ख मनुष्य उसे ही अपने शरीर पर लिपटाए रखते हैं। जैसे अपच, जो जिस भोजन को पचाया नहीं जा सकता, वह उस अपच भोजन का मनुष्य वमन कर देता है, परंतु कुत्ता उसी वमन को स्वाद लेकर खाता है। और यही कारण है कि यहाँ सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कामना के उन्मूलन का संदेश दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यह भी सत्य है कि कामना के बिना जीवन चक्र सृष्टि रचना नहीं चल सकती, परंतु उस जीवन चक्र सृष्टि रचना का आज कितना विभत्स रूप हमारे समाज में उपस्थित है, यह भी आपके सामने ही है कि कामना केवल उन्नति के लिए ही नहीं है, परंतु आज के समय में कामना मनुष्य को निरंतर अवनति की ओर ही धकेल रही है। कामना ने विभत्स रूप धारण कर लिया है, और इस कामना के आवेश में आकर मनुष्य भयंकर से भयंकर कर्म करने से भी नहीं डर रहा। चाहे अनेकों प्रकार के विधियां बना दी जाए, अनेकों प्रकार के कानून बना दिए जाएं, परंतु तब भी उसे न तो भगवान से डर लगता है और न ही सामाजिक कानूनों से डर लगता है। सड़क पर चलते हुए किसी भी मनुष्य के पेट में छुरा केवल इसलिए मार दिया जाता है कि उससे 100-500 रुपए की प्राप्ति हो सकती है, अथवा उसने एक सोने की अंगूठी पहनी है जो 20-25 हजार रुपए में बिक जाएगी। और यह करने पर भी मनुष्य यह नहीं सोचता कि मैंने एक हत्या कर दी, मैंने एक जीव की हत्या की, यह भी मनुष्य नहीं सोचता। व्यभिचार समाज में इतना बढ़ गया है कि आजकल न तो स्त्री सुरक्षित है और न ही पुरुष सुरक्षित है, किसी पर भी हमला हो सकता है। समस्या यही है कि कामना के पूर्ण न होने पर मनुष्यों में अत्यंत कुंठा उत्पन्न हो रही है, और कुंठा के उत्पन्न होने के पश्चात वह कुंठित व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति भी खो बैठा है, और इस अपूरित कामना जनित कुंठा का ही अगला रूप बनता है क्रोध, जिसके विषय में कहा गया है कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायणा, देहि स्थितो देह विनाशायम, यथा स्थित काष्ठ गतो ही वहनी, स एव वहनी दरहते च काष्ठम। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अन्य शत्रु तो बाहर से हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, परंतु यह क्रोध तो हमारे ही शरीर में रहता हुआ शरीर को ही नष्ट कर डालता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जला देती है। अग्नि का मूल क्या है? अग्नि यदि आपको प्रज्वलित करनी है तो उसका मूल क्या है? उसका मूल लकड़ी है। और यदि आप लकड़ी से अग्नि को प्रज्वलित करने का प्रयास करें तो वह अग्नि लकड़ी को ही जला देती है। इसी प्रकार क्रोध भी अपने उस मूल को, अपने आधार शरीर को ही जला देता है।
और इसी कामना तथा क्रोध के विषय में अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह 2 श्लोक कहे हैं। वास्तव में क्रोध के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति में भय का संचार करना चाहते हैं। यदि हम दूसरे को डराने में सफल हो भी जाते हैं और वह विनम्र होकर आत्मसमर्पण भी कर देता है, तब हमें विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। और वह विशेष प्रसन्नता ये क्या है? वह विशेष प्रसन्नता ये है मद और अहंकार। अब आप देखें तो रावण की विद्वता संसार प्रसिद्ध है। रावणकृत शिव स्तुति स्तोत्र गाया भी जाता है। उसके बल की भी कोई सीमा नहीं थी। समस्त पृथ्वी के समस्त राजाओं को वह हरा चुका था। एक महान बुद्धिमान और विचारक प्राणी था। और परंतु और यह उसके विषय में सोचा भी नहीं जा सकता कि इतना शास्त्रज्ञ मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं थी कि वह अपने हित का मूल्यांकन करते हुए उचित मार्ग की ओर जाता और अपना कल्याण कर पाता। परंतु फिर भी कितने जघन्य अपराध उसने किए। सीता माता का अपहरण, श्री राम की शक्ति के विषय में जानते हुए भी उनका अपमान करना, श्री हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि को तुच्छ समझकर उनका तिरस्कार करना, यह सब क्यों हुआ? इसका एकमात्र कारण उसका अहंकार ही था। अहंकार के कारण उसमें बुद्धि भेद उत्पन्न हुआ और इसी कारण से उसे अपने हित अनिहित की सुध नहीं रही। सोचने समझने की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह निरंतर विनाश की ओर अग्रसर हुआ। और विनाश की ओर न केवल स्वयं अग्रसर हुआ, परंतु अपने बंधु बांधवों सहित सभी को उसने एक प्रकार से विनाश की प्राप्ति करा दी। और क्योंकि आसक्त मन बुद्धि का ही अनुगामी बन जाता है और बुद्धि की बार बार स्मरण करने पर काम का उदय होता है। काम उस मनुष्य को, काम का अर्थ यहाँ अभिलाषा ही समझना चाहिए कि काम जब उस मनुष्य को विषय के लेने में प्रयत्न करने में लग जाता है और उस विषय की प्राप्ति नहीं होती, तब वह काम क्रोध के रूप में बदल जाता है। और इस प्रकार आघात प्रतिघात से, वृत्तियों के बार बार बदलने से कार्य अकार्य करने का निर्णय करने की शक्ति उसमें नहीं रहती और क्रोध के अत्यधिक बढ़ जाने पर वह शक्ति अपना काम नहीं करती और उसे ही सम्मोह कहा जाता है। इसी स्थिति का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वाच्या वाच्यम प्रकृपितो न विना जानती कहरचिति न कार्यम अस्ति क्रुद्धाय न वाच्यम विद्यते कच्चित। कि क्रोध युक्त मनुष्य को वाच्य अवाच्य का क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, इन शब्दों का ज्ञान नहीं रहता। वह अपने गुरुओं से भी न कहने योग्य शब्द कहने लग जाता है। क्रोधी पुरुष के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है और न ही उसके लिए कोई अवाच्य है। वह बोलने के लिए भी, बोलते समय भी यह ध्यान नहीं रखता कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, और बोलने न योग्य शब्द भी बोल देता है। जब क्रोध या उससे उत्पन्न सम्मोह अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब क्या होगा? तब मन में स्मृति शक्ति का नाश हो जाएगा। स्मृति के आधार पर ही मनुष्य अपने कर्तव्य का निश्चय बुद्धि से करता है। जब स्मृति ही नहीं रहेगी तो बुद्धि एक प्रकार से अपना कार्य छोड़ ही देगी। बुद्धि का नाश होगा तो बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य नष्ट हो जाएगा, अर्थात अपने कल्याण का साधन कभी नहीं कर सकेगा। हमारे धर्मशास्त्रों में क्रोध की इतनी अधिक निंदा की गई है। आप देखें तो केवल श्रीमद् भागवत गीता में ही अनेकों जगह भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध के क्या, क्रोध पर अत्यधिक बल दिया है और क्या क्रोध करने का कारण होता है और किस प्रकार क्रोध से अलाभ होता है, यह सब भी अनेकों जगह गीता में समझाया। आप देखिए अध्याय 3 का 36वां श्लोक, उसमें भी यही कहा गया है कि क्रोधित मनुष्य अथ केन प्रयुक्तोत्तम पापम चरित पुरुष अनिच्छातानापि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। उसके पश्चात अध्याय 3 का ही 37वां श्लोक, फिर अध्याय 14 का 21वां श्लोक, फिर ये अध्याय 2 का श्लोक तो आपके सामने है ही, अध्याय 5 का 23वां श्लोक, अध्याय 5 का 26वां श्लोक। इस प्रकार अनेकों जगह भगवान ने क्रोध
का के विषय में कहा है कि जो मनुष्य क्रोधित हो जाता है वह अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता और उसके लिए कुछ भी कार्य अकार्य नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और कुछ भी वाच्य अवाच्य नहीं है, वह कुछ भी कह सुन भी सकता है। और यही कारण है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि क्रोधित मनुष्य के समस्त पुण्य उस प्राणी को अथवा उस मनुष्य को मिल जाते हैं जिसके ऊपर वह क्रोध करता है। और यही कारण है कि क्रोध करने के पश्चात जब वह मनुष्य संयमित होता है तब उसके मन में कुछ न कुछ भाव अवश्य उत्पन्न होते हैं जो उसको यह समझाने का प्रयास करते हैं कि क्यों तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था, अथवा जो भी क्रोध तुमने अभी किया वह अनुचित था, उसकी यहाँ जरूरत नहीं थी। अब यदि किसी मनुष्य को अत्यधिक क्रोध आता है और वह उस क्रोध को नियंत्रित करने में, उस एंगर को मैनेज करने में समर्थ नहीं हो पा रहा, तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना यही है कि इस श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। यह आप कंठस्थ कर लीजिए। एक बार यह कंठस्थ हो गया, जब भी क्रोध आए आप इस श्लोक का स्मरण कीजिए और यह समझने का प्रयास कीजिए कि इस क्रोध के कारण आप भगवान से दूर होते जा रहे हैं और आपके कल्याण का साधन इस क्रोध से नहीं हो सकता। तब धीरे धीरे शनैः ही पंथा, शनैः ही कंथा, शनैः ही गिरिवर लंघनम, धीरे धीरे आपका क्रोध कम होता जाएगा और धीरे धीरे आप इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि या तो क्रोध आएगा ही नहीं, और क्रोध आएगा भी तो आप उसको नियंत्रित करने में अति शीघ्रता से सफल हो पाएंगे। अब आगे इसी विषय को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष वियुक्ते तु विषयान इंद्रिये चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानियस्य उपजायते। प्रसन्नचेतस हि आशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए चित्त साधक वाला अपने अधीन की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ मन की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, और मन की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही ब्रह्माकार होकर आत्मा में स्थिर हो जाती है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अंतिम प्रश्न के उत्तर के रूप में जितेंद्रिय पुरुष की उत्तम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि संयत चित्त योगी विषय सेवा से चंचल न होकर जितेंद्रियता द्वारा शांति तथा सात्विक मन लाभ की प्राप्ति करता है। उसका चित्त विषय से उठकर आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, जिसके कारण शारीरिक तथा मानसिक किसी भी प्रकार के दुख का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। वह आत्मा में चित्त को स्थिर करके आत्म प्रसाद का ही लाभ प्राप्त करता है। यहाँ इन श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के लिए स्थिति धी विरजेत किम, अर्थात स्थिति प्रज्ञ कैसे विचरते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दिया है। विषय का चिंतन करते हुए राग द्वेष आदि द्वारा उसमें फंसकर अंत में जीव का सर्वनाश होता है। यह पिछले श्लोकों में बता दिया कि वह अपने स्थान से गिर जाता है। अब इस श्लोक में उसका विरुद्ध कहते हुए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो योगी मन को संयमित रखते हैं तथा राग द्वेष में नहीं फंसते, द्वंद्वों से अलग रहते हैं, उनकी संयमित इंद्रियां आवश्यकता अनुसार विषय सेवा करती हुई भी बंधन का कारण नहीं बनती, क्योंकि केवल भोजन आदि विषय ग्रहण करने में ही बंधन नहीं है, परंतु इनके साथ चित्त के राग द्वेष संबंध द्वारा ही बंधन का उदय होता है। राग द्वेष के कारण जब इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, तब उन इंद्रियों के किए हुए कर्म प्राणी को बंधन में डाल देते हैं।
मन और बुद्धि में राग द्वेष न रहे तो राग द्वेष रहित मन बुद्धि की प्रेरणा से इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करेगा वह बंधक का कारण नहीं होंगे। यह सत्य है कि इंद्रियां जब भी प्रवृत्त होंगी तो अपने विषयों में ही प्रवृत्त होंगी। जैसे कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का ही ज्ञान प्राप्त करेंगे और कर्म इंद्रियों के द्वारा हम उठना, बोलना, चलना इत्यादि कार्य करेंगे। इनके अतिरिक्त इंद्रियों की कोई अन्य शक्ति नहीं है, परंतु जब उनके प्रेरक मन और बुद्धि में राग द्वेष नहीं हो तो वह इंद्रियां आत्मवश अवश्य रहेंगी। अर्थात हम अपनी इच्छा अनुसार जहां उन्हें लगाएंगे वह वही प्रवृत्त होती रहेंगी। उस समय हमारा आत्मा अर्थात मन भी हमारी बुद्धि के अनुसार ही चलेगा। हमें मंदिर जाना है, हम मंदिर में बैठकर भगवत भजन करेंगे, अपनी ज्ञान इंद्रियों को, श्रोत इंद्रियों को वहां के सात्विक वातावरण में लगाएंगे। हमारी बुद्धि यह भी निश्चय कर सकती है और हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, जाकर वहां अच्छा खाना खाएंगे, वहां बैठेंगे, अच्छा संगीत सुनेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। इसमें भी हमारी बुद्धि हमें संलग्न कर सकती है। कारण केवल सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव है, जिसका वर्णन आगे भगवान श्री कृष्ण 13वें और 14वें अध्याय में मुख्य रूप से करेंगे। तो तब हम वहां से इसका प्रकरण आरंभ होगा और 18वें अध्याय तक फिर तामसिक, सात्विक और राजसिक विभिन्न वस्तुओं का भी वर्णन भगवान श्री कृष्ण करेंगे। अब प्रश्न यह यहाँ हो सकता है कि ऐसी स्थिति में मन और इंद्रियां कहाँ जाएंगी, क्योंकि इंद्रियों की गति तो केवल अपने विषयों की अभिलाषा से ही होती है और यदि अभिलाषाएं ही नहीं तब इंद्रियां प्रवृत्त ही क्यों होंगी। तो इसका उत्तर विभिन्न महात्माओं द्वारा विभिन्न प्रकार से दिया गया है। कर्म योगी महात्मा इसका उत्तर यह देते हैं कि जो बिना राग द्वेष के भी इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है वह लोक संग्रहार्थ के लिए ही होती है। लोक संग्रह का अर्थ आगे किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि उन्हीं विषयों का सेवन भले ही इंद्रियों द्वारा होता रहे परंतु उसमें राग द्वेष नहीं होता। वैष्णव महात्मा इसका उत्तर यह देखते हैं कि राग विद्वेष युक्त अपने वश में जब तक इंद्रियां होंगी तो उनकी प्रवृत्ति भगवान की ओर ही होगी। जैसा कि हम मत पर व्याख्या ऊपर कर चुके हैं, उन्हीं विषयों का सेवन यदि भगवान में मन लगाकर किया जाएगा तो वह बंधन का कारण नहीं बनेगी। इसी प्रकार इंद्रियों के द्वारा कार्य करने से प्रसाद प्राप्त होता है। प्रसाद एक प्रकार की मन की स्थिति का नाम है जो कि शोभ न रहने के कारण ही उत्पन्न होती है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, यह आत्मा की नित्य प्रसन्नता ही प्रसाद का रूप है, जो कि राग देश विमुक्त होकर केवल इंद्रियों से कर्म करने वाले को ही प्राप्त होती है और वह आत्मा का प्रसाद अर्थात शोक के बिना जो शांति होती है उसी को ग्रहण करता है। अब आगे भगवान विरुद्ध शब्दों के द्वारा इसी विषय को आगे समझाते हुए कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम न च अभाव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चितात्मा बुद्धि, व्यवसात्मिका बुद्धि, स्थिर बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं होती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ विरुद्ध शब्द द्वारा यही कह रहे हैं कि आत्मा में अंतःकरण को युक्त रखकर ही विषयों को भोगने पर भी योगी आध्यात्मिक शांति तथा सुख लाभ प्राप्त करते हैं, परंतु जिनका अंतःकरण ऐसा नहीं है उनकी क्या दशा होती है वह स्पष्ट ही है। अंतःकरण के शुद्ध न रहने से बुद्धि आत्मा में स्थिर न रहकर विषयों में ही चंचल होती रहती है, जिसके कारण चित्त में से आत्मा की भावना नष्ट हो जाती है और जहां आत्मा की भावना नष्ट हो गई वहां वह भावना चित्त को प्राप्त करके
उसकी शांति सुधा के चिरकाल के लिए अवश्य ही पाई जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। आत्मा की भावना नष्ट हुई तो आत्म भावना चित्त को प्राप्त करके शांति की अनुभूति किसी न किसी प्रकार करा ही देगी। विषय से विमुख आनंदमय आत्मा में स्थित शांत चित्त में ही निर्मल आध्यात्म प्रसाद का विकास हो सकता है। इसलिए जहां ऐसा नहीं है वहां अशांति है, वहां सुख स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा में युक्त राग द्वेष से युक्त होकर संयमित अंतकरण से ही आत्म प्रसाद का उदय, आत्मा रूपी सुख का उदय हो सकता है। और यही भगवान ने यहाँ विरुद्ध युक्ति द्वारा सिद्ध किया है। विरुद्ध शब्द कैसे है? तो पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग साधन के बिना व्यवसात्मक बुद्धि प्राप्त नहीं होती। साथ ही कहते हैं कि बिना योग के भावना भी प्राप्त नहीं होती। भावना शब्द के अनेक अर्थ दर्शन शास्त्रों में पाए जाते हैं। न्याय शास्त्र में भावना नाम का एक संस्कार आत्मा के गुणों में गिनाया गया है, जिसका काम है स्मृति उत्पन्न करना। भगवान शंकराचार्य आत्मा के अभिनिवेश को ही भावना कहते हैं। कई महात्माओं ने निरंतर चिंतन को, जो अथवा जिसको शास्त्रीय भाषा में निधि ध्यासन कहा जाता है, जो कि अनवरत श्रवण मनन के द्वारा एकाग्रता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उस भावना को माना है। कोई महात्मा ब्रह्मित्मय चिंतन को ही भावना कहते हैं। और सभी का तात्पर्य यदि हम देखें तो एक जो सार निकलता है वह यही है कि स्थिर बुद्धि से जो बार बार एक तत्व का अनुसंधान किया जाता है या एक रूप में ध्यान लगाया जाता है, वही भावना है। यह भावना भी योग से ही प्राप्त होती है, क्योंकि जब तक मन में चांचल्य रहेगा तब तक भावना भी नहीं बन सकती, और बिना भावना के शांति प्राप्त नहीं होती। यहाँ भगवान ने शांति रूप आनंद को ही मुख्य माना है। वह शांति भावना से प्राप्त होती है। बिना मुख्य तत्व का बार बार अनुसंधान किए बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती, और बिना शांति के वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। विश्व द्वारा प्राप्त होने वाले क्षणिक आनंद वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद तो शोभ का ही अभाव रूप है, जो शांति से ही प्राप्त होंगे। इसलिए कर्मयोग साधन वास्तविक सुख प्राप्ति की इच्छा करने वालों के लिए आवश्यक है। अब आगे इसी का निष्कर्ष निकालते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यत मन अनुविधते तत्य अस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम एवं भस्सी तत्य असहति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंभसी। कि इंद्रियां जो अपने विषयों में जाने पर इंद्रियों का अनुसरण जब मन करने लगता है, तब उस असंयमित मनुष्य की बुद्धि उसी प्रकार हर ली जाती है जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। और आगे यह समझाते हुए कि जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को, मन सहित समस्त इंद्रियों को अपने वश में ले आया, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यह समझाते हुए कहते हैं कि तस्मात्यस्य महाभावो निर्गृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अभ्यर्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जिसके मन में सहित समस्त इंद्रियां अपने वश में हो गई, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि आत्मा में युक्त न रहने के कारण ऐसी दुर्दशा क्यों होती है, वही इन 2 श्लोकों में बताया गया है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि यदि मन आत्मा में युक्त रहे तो संयमित इंद्रियों के द्वारा विषय सेवा करते हुए भी योगी आत्म प्रसाद का लाभ कर सकता है। परंतु यदि मन आत्मा से युक्त न होकर किसी इंद्रिय के विषय में ही लगा रहे, तो यह दशा विपरीत हो जाती है। अर्थात आत्मा से दूर हटे मन के साथ वह विक्षिप्त इंद्रियां तरंगों से भरे समुद्र में नाव की तरह तथा बुद्धि से विवेक का सर्वनाश करती हुई
साधक को घोर विषय कीचड़ में फंसा देती है। और इस कार्य करने के लिए एक ही इंद्रिय बहुत है, 2-4 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय से ही मनुष्य को पशु बनाने की अपूर्व शक्ति प्राप्त है। इसलिए जिस धीर योगी ने मन सहित समस्त इंद्रियों को पूर्ण रूप से आत्मवश कर लिया, उसकी उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई। यही जानना चाहिए। ऐसे स्थित प्रज्ञ योगी को ही आत्म प्रसाद, अनंत आनंद और आत्मा के साक्षात्कार का लाभ हो सकता है। अब यहाँ भगवान ने जो उदाहरण दिया, वे उदाहरण दिया कि यदि आपकी इंद्रियां संयमित नहीं है, मन के वश, इंद्रियां और मन आपके वश में नहीं है, तब स्थिति वह होती है कि जिस प्रकार एक नाव समुद्र में बिना किसी आधार के चलती जा रही है और समुद्र उसे जहां धकेलता है, समुद्र की लहरें जहां उसे धकेलती हैं, वह उसी ओर चली जाती है, क्योंकि ना तो एक निश्चित मार्ग है और ना ही कोई उसका खेवैया है, ना ही कोई उसे उसके स्थान पर पहुंचाने वाला है। तब उस नाव की स्थिति क्या होगी कि वह थपेड़े खाती रहेगी और कुछ समय पश्चात उन समुद्र के थपेड़ों को खा खाकर जीर्ण होकर वहीं डूब जाएगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसी का उदाहरण देते हुए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, वह उस नाव की तरह धीरे धीरे समुद्र सागर में हिलोरे लेता रहता है और उसी में आनंद की प्राप्ति करता है, परंतु अंत में उसका नाश हो जाता है। वह अपने मार्ग से भटक कर केवल नाश को ही प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य साधन उसका नहीं बनता। अब यहाँ यह भी है कि इस कार्य को करने के लिए केवल एक ही इंद्रिय बहुत है। यदि मुझे अत्यधिक खाने की इच्छा है, किसी मनुष्य को ऐसी इच्छा है कि मुझे खूब खाना खाना चाहिए, मुझे जिह्वा का स्वाद अवश्य आना चाहिए, तब वह बैठकर केवल खाना खाता रहेगा। उससे उसके शरीर की क्या हानि होगी, यह आप समझ सकते हैं। अनेक प्रकार के विकार शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे और उन विकारों के कारण उसका नाश अवश्यंभावी होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में ही योग को कहा है कि, और आगे तृतीय अध्याय में भी इस विषय को कहेंगे कि योग उपयुक्त आहार खाने वाले का विषय है, ना तो वह ऐसे का विषय है कि जो बिल्कुल ही आहार ना खाए, और न ही ऐसे का विषय है जो अत्यधिक आहार खाए। तो यह केवल उसका विषय है जो स्वल्प आहार करे, जो केवल उतना आहार, सात्विक आहार ग्रहण करे जितना उसके शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य में न फंसे। श्री भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब अभी तक जो भी कुछ भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा द्वितीय अध्याय में, उससे यही तात्पर्य निकाला जा सकता है कि मन बुद्धि को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। मन बुद्धि जब आपके वश में हो गए, तब इंद्रियां चाहे जितना भी विषयों में विचरती रहे, तब भी उनसे कोई दोष प्राप्त नहीं होगा। परंतु वास्तव में इसी अभिप्राय का आश्रय लेकर कि कोई अनुचित आचरण करने लगे कि इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता भी भगवान ने, इसीलिए इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता भी भगवान ने श्लोक में बताई है। अब कोई ये कहने लगे कि मैं तो ये कार्य नहीं कर रहा, केवल मेरी इंद्रियां ही कर रही हैं, अब इंद्रियां कर रही हैं तो मैं क्या करूं, तो इसी को यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों को भी वश में करने की आवश्यकता है। अब सारांश यही है कि यदि इंद्रियों को स्वच्छंद रूप से विषयों में विचरण करने दिया जाएगा, तो वह मन को भी अपने साथ खींच लेंगी, क्योंकि बिना मन की सहायता से इंद्रियों की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए मन को साथ लगाना उनके लिए आवश्यक होगा। इसी प्रकार इंद्रियां और मन जब विषयों की ओर खींच गए, तो बुद्धि को भी वह अपने साथ खींच ही लेंगे। इंद्रियों के द्वारा विषयों का पहले सामान्य ज्ञान होता है और मन उसे ठीक जमा कर बुद्धि के आगे रखता है, यह हम चर्चा कर चुके हैं। इसलिए जब बार बार इंद्रिय प्रेरित मन के द्वारा विषयों की भावना बुद्धि के सामने रखी जाएगी, तब बुद्धि भी उस ओर झुक जाएगी, यह भी निश्चित है। इसमें उदाहरण यही दिया गया कि जैसे वायु नौका को जल में एक तरफ खींच लेता है, उसी प्रकार मन भी बुद्धि को अपनी ओर खींच लेगा। और यदि इंद्रियों की उपेक्षा की गई, तो चलती हुई स्थित प्रज्ञता अथवा व्यवसात्मक बुद्धि भी हाथ से निकल जाएगी। इसी को समझाते हुए कहा है कि कुतंग मातंग पतंग मुमाना हता पंचरे भी वापी, एक प्रमादी स कथम न हन्यते य सेवते पंचा भीरेव पंच, की
जो मैं कह रहा था कि एक ही इंद्रिय मनुष्य को पशु बनाने में बना सकती है, और जब सभी 2-4 की यदि उसमें 2-4 इंद्रियाँ अपने सभी अपने-अपने अलग-अलग कार्यों में लग गई, तब तो उसको पशुता प्राप्त होगी। इस बात की कोई 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 किसी भी प्रकार का इसमें हम कह ही नहीं सकते कि ऐसा नहीं होगा। तो इसी को आगे समझाते हुए संस्कृत के कवि ने कहा है कि पतंगा, हाथी, हिरन, भ्रमर, मछली मात्र एक ही विषय की आसक्ति के कारण मर जाते हैं, तो पांचों विषयों का उपभोग करने वाले प्रमादी मनुष्य क्यों ना मरे? कैसे? पतंग रूप, अग्नि के रूप की आसक्ति के कारण मोहित होकर उसके पास जाता है और अग्नि में ही भुनकर उसी में जलकर वह नष्ट हो जाता है। मनुष्य भी भ्रमर के रूप में रूप का सेवन करता है। भ्रमर गंध, कमल के गंध के प्रति आसक्त होकर उसी में कैद होकर मर जाता है। मनुष्य भी सुगंध के प्रति आसक्त होता है। हाथी स्पर्श, नकली हाथी का स्पर्श प्राप्त करने के कारण फंसता है। हाथी पकड़ने का जो एक कार्य शिकारी करते हैं, वह एक नकली हाथी बनाकर एक गड्ढे के ऊपर रख देते हैं। हाथी जैसे ही नकली हाथी का स्पर्श करने के लिए आता है, वह गड्ढे में गिर जाता है और फिर शिकारी उसे पकड़ लेते हैं। मानव भी इसी प्रकार स्पर्श सुख की लालसा रखते हैं। हिरन शब्द, संगीत, श्रवण की लालसा से इधर-उधर भटकता है, जिसके कारण हिरन का नाश होता है। मनुष्य भी संगीत श्रवण का अभिलाषी है। मछली रस, जिह्वा स्वाद की लालसा मछली को ले मारती है और मनुष्य भी जिह्वा स्वाद के लिए ही लालायित रहता है। तब जब एक विषय की आसक्ति ही इन सबको मार देती है, तब मनुष्य किस प्रकार सुरक्षित रह सकता है, जिसमें यह पांचों ही आसक्ति है, पांचों ही विषय है, पांचों ही इंद्रियां अत्यधिक उन्नत अवस्था में उसके शरीर में विद्यमान है। इसी प्रकार का एक और प्राणी है भ्रमर। भ्रमर इतनी चंचलता से उड़ता है, जाके आकर के भ्रमर कमल के गंध के प्रति आसक्त होकर मरता है। कैसे मरता है कि भ्रमर अत्यंत चंचलता से उड़ता है और किसी के काबू में नहीं आ सकता। यदि कभी किसी वश में आ भी गया और यदि किसी लकड़ी के डब्बे में उसे बंद कर भी लिया, तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह उस लकड़ी के डब्बे को कुतर कर उससे बाहर निकल जाता है, परंतु केवल अपने घ्राणेन्द्रिय की आसक्ति के कारण, सुंदर सुगंध मिलने के कारण वह सूर्यास्त के समय कभी-कभी कमल पर जाकर बैठ जाता है और गंध का आस्वादन लेता रहता है। इतने में ही सूर्यास्त होने पर कमल बंद हो जाता है, तो भ्रमर भी उसी में कैद हो जाता है। यही स्थिति मनुष्यों की भी है कि उस विषय का आनंद लेते हुए मनुष्य उसी में कैद हो जाता है और फिर उससे बाहर निकलने का स्वयं भी प्रयास नहीं करता, परंतु एक बार जब कमल में भ्रमर बंद हो जाता है, तब उसकी क्या स्थिति होती है, इस विषय पर किसी भाषा के कवि ने कहा है कि प्रतिरीति विधाना भ्रमर अद्भुत रचि बनाए, काष्ठ भेद समर्थ है, कमल भेद नहीं जाए। कि जो अपने दांतों से लकड़ी को भी कुतरने में समर्थ है, काष्ठ को भी काट डालने में समर्थ है, वह कमल की कोमल पंखुड़ियों को भी नहीं काटता। यह केवल आसक्ति की ही महिमा है, यह केवल प्रेम की ही महिमा है। इस प्रकार कमल में कैद होकर वह भ्रमर उसमें बैठकर सोचता रहता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हंसति पंकजश्री, इतिम विचिन्त्य कोशगते द्विरेवहा हतम हंतम नलिनी गजोच्चारः। कि जब रात्रि व्यतीत होगी और सूर्योदय होगा, तब कमल अपने आप ही खिल जाएगा। जब कमल खिल जाएगा, तब मैं भी इससे बाहर निकल जाऊंगा। अतः मुझे कुछ अत्यधिक कमल को नष्ट करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं इसी विषय यहीं बैठकर विषयी सुख लेता रहूंगा। जब आगे ऐसा होगा, तब मैं ऐसा कर लूंगा। यह वह सोचता रहता है। इतने में ही एक हाथी आया और उसने अपनी सूंड से उस कमल को उखाड़ लिया और उसे पैरों से मसल डाला। अब भ्रमर भी केवल अपनी इंद्रियों की आसक्ति के कारण, चित्त की दुर्बलता के कारण तथा बुद्धि द्वारा उचित निर्णय न लेने के कारण उसी कमल में मारा गया। यदि वह उचित निर्णय लेता तो कमल
की पंखुड़ियों को छेद कर उससे बाहर निकल जाता और फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि यदि इंद्रियों को स्वच्छंद रूप से आपने विषयों में विचरण करने दिया, यदि वह विचरण करने दिया जाएगा तो वह बुद्धि तथा विवेक दोनों का ही सत्यानाश कर देगी और तब निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त होना तो संभव ही नहीं है, बुद्धि की स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकती। इसी को आगे समझाते हुए कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उसमें इंद्रिय संयमित करने वाला, इंद्रिय संयमवान स्थिर बुद्धि योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं, उस परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह समय रात्रि के समान है। इस श्लोक में अलंकारिक वर्णन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ योगी की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। कौवे के लिए रात रात है, परंतु उल्लू के लिए वही रात दिन है, क्योंकि वह दिन में छिपा रहता है और रात्रि आने पर तब निकलता है। उसी प्रकार आत्म तत्व के विषय के योगी के जागे रहने पर भी विषयी उसमें सोए रहते हैं। इसका हमें केवल अलंकारिक शब्दार्थ ही लेना चाहिए। इसका हमें शब्दार्थ ये नहीं लेना चाहिए कि योगी रात में जागता है और दिन में सोता है, ऐसा नहीं है। इसका कहने का कारण केवल इतना है कि जब सांसारिक लोग विषयों में प्रवृत्त रहते हैं तब योगी के विषय उसमें सोए रहते हैं और वह अंधकारमयी रात्रि की तरह वह वस्तु प्रच्छन्न ही रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे वैश्विक वस्तुओं के विषयों के जागते रहने पर भी योगी उसमें निद्रित ही रहते हैं, उनके चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जब साधना करने की बात आती है, योग करने की बात आती है या भगवान में अपनी मन बुद्धि स्थिर करने की बात आती है, तब उनके समस्त इंद्रियां जाग जाती है और वह अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की ओर ही प्रेरित कर देते हैं। उस समय जो सांसारिक मनुष्य है उसकी समस्त इंद्रियां भगवान में प्रवृत्त नहीं हो पाती और वह एक प्रकार से रात्रि में सोया रहता है। जिसने संयम सिद्ध कर लिया, योग सिद्ध हो चुका, उसकी संसार से स्थिति विलक्षण हो जाती है। सब लोगों के लिए जो अंधकार में रात्रि है वह उसके लिए दिन है। अतः सांसारिक पुरुष योग मार्ग में नहीं जा सकते। जो योग मार्ग योगियों के लिए उच्च उज्जवल प्रकाश स्वरूप है, वही योग मार्ग सांसारिक पुरुषों के लिए अंधेरे का है, सांसारिक मनुष्यों के लिए अंधेरे का है। वह उसमें विचरण नहीं कर सकते, परंतु जो संयमित मनुष्य है वह उसमें बिना किसी बाधा के चलते रहते हैं। और व्यवहारिक मार्ग में आप ये देखें, विषयी पुरुष व्यवहारिक मार्ग में अत्यंत कुशल होंगे, हर काम को बड़ी सावधानी से करेंगे, कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और वही व्यवहार मार्ग जो योगी के लिए, वही व्यवहार मार्ग एक प्रकार से अंधकार में होगा, वह उसमें नहीं चल सकता। और इस प्रकार व्यवहार मार्ग से अलग होकर संयमी बनने की आवश्यकता है। यही भगवान ने इस श्लोक से सूचित किया है। अब आप अभी का हमारा आपका ये उदाहरण ले लीजिए। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा की ओर लगाना चाहते हैं, वह शनिवार इतवार को भी सुबह 8 बजे उठकर अपने मन को, अपनी बुद्धि को परमात्मा के श्री चरणों में उनकी वाणी सुनकर उन्हीं की वाणी पर आचरण करने का प्रयास करते हुए उन्हीं की प्राप्ति का साधन कर रहे हैं। परंतु जो सांसारिक मनुष्य है, जिनकी आसक्ति इसमें नहीं है, इंद्रियों में ही विचर रहे हैं, वह अभी भी या तो सो रहे होंगे या फिर अभी उठने का उपक्रम कर रहे होंगे, क्योंकि आज तो शनिवार है, आज हमें जल्दी उठने की क्या आवश्यकता है, कार्य करना नहीं करना है तो बाद में कर लेंगे। तो यही स्थिति आप इस श्लोक में भी समझ सकते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी ने इस श्लोक की, भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक की व्याख्या संन्यास मार्ग के रूप में ही की है कि जहाँ सब लोग जागते हैं वहां संयमी पुरुष होता है। इसका तात्पर्य यही है कि संयमी पुरुष समस्त व्यवहार से अलग हो जाता है, उसे मार्ग में कुछ भी नहीं
सूझता। इससे संन्यास मार्ग की स्थिति ही यहाँ बताई गई है। परंतु कर्मयोग के महात्मा इस श्लोक को कर्मयोग का भी मानते हैं कि कर्मयोगी पुरुष लोक संग्रहार्थ अथवा ईश्वर को अर्पण करने वाली बुद्धि के साथ कर्म करता है, परंतु उसकी कर्म पर कोई भी आसक्ति नहीं रहती। जिस प्रवीणता के साथ सांसारिक मनुष्य सांसारिक व्यवहारों में जुटे रहते हैं, इस प्रकार का अभिनिवेश संयमी पुरुष में नहीं होता, क्योंकि स्थित प्रज्ञता दोनों ही मार्गों में सबसे पहले प्राप्त करना आवश्यक है। जब स्थित प्रज्ञता स्थिर बुद्धि प्राप्त हो गई, तब उसके व्यवहार से केवल बाह्य वृत्ति ही होगी, अभिनिवेश पूर्वक नहीं होगी। इसलिए संयमित पुरुष के लिए व्यवहार मार्ग रात्रि के समान ही रहेगा। वह कर्म करता हुआ भी अपने चित्त में उससे अलग रहेगा और सोचेगा कि यह कर्म या तो मैं केवल लोक कल्याण की बुद्धि से कर रहा हूँ अथवा ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि से कर रहा हूँ। इसलिए दोनों ही मार्गों में इस श्लोक को माना जा सकता है। संक्षेप यही है कि जिसने संयम सिद्ध कर लिया है, योग सिद्ध हो चुका है, उसे सांसारिक अथवा इंद्रिय विषयों में सुख प्राप्त नहीं होता और वह इन सब में उदासीन ही रहता है। अब इसी का उदाहरण आगे देते हुए भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तदा तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति आपनोति न काम कामी। कि जैसे विभिन्न नदियों के सब जल सभी ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए उसी में ही समा जाते हैं, वैसे ही समस्त भोग स्थिर बुद्धि मनुष्य में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना उसमें समा जाते हैं। वही मनुष्य परम शांति का अनुभव करते हैं, परम शांति की प्राप्ति करते हैं। विषयों की कामना करने वाले मनुष्य परम शांति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। स्थित प्रज्ञ योगी की उत्तम स्थिति के वर्णन में अब उसके विशाल हृदय का वर्णन भी भगवान इस श्लोक द्वारा कर रहे हैं। संसार में आप देखें तो दो प्रकार के जीव आपको, तीन प्रकार के जीव, त्रिविध प्रकार के जीव आपको मूल रूप से प्राप्त होंगे। सबसे पहले कामकामी, जो केवल विषयों में ही उलझे रहते हैं और विषयों के ही दास बने रहते हैं। धनोपार्जन ही मेरा कार्य है, मैं केवल ऐसे कार्य करूंगा जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो, इसके अतिरिक्त मैं कोई अन्य कार्य नहीं करूंगा। ऐसे लोग भी आपको प्राप्त होंगे। दूसरे मुमुक्षु, जो विषयों को त्यागने का उद्योग कर रहे हैं, परंतु अभी उनकी आत्मा में इतना बल नहीं आया, जो मोक्ष प्राप्ति के साधन में लगे हुए हैं, परंतु आत्मा में इतना बल नहीं है कि विषय के आने पर भी उसमें धैर्य रख सके। ऐसे साधक की सदा विषय से दूर रहते हैं। वैराग्य एकांतवास आदि इनके साधन है, परंतु तब भी जब कभी विषय की प्राप्ति हो गई तब यह अपने आप को संयमित नहीं रख पाते और इसीलिए वैराग्य और एकांतवास इत्यादि करते हैं। तीसरे है स्थित प्रज्ञ अथवा सुतात्मा, जिनके अनंत शांत हृदय में सभी कामनाएं लय हो चुकी हैं, परंतु इनकी इतनी शक्ति है कि कोई कामी भी यदि इनके पास आ जाए तो उसकी कामनाएं भी शून्य हो जाती है और वह भी आनंद की प्राप्ति करता है। यही सबसे उत्तम कोटि के योगी पुरुष है, जिनका वर्णन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। समुद्र में चाहे कितनी ही नदियां आकर गिर जाएं, समुद्र कभी भी अपने तट की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और न ही अपनी गंभीरता को छोड़कर चंचल होता है। और जो नदियां इतनी चंचलता से बहकर समुद्र तक पहुंचती हैं, वह भी समुद्र में मिलकर उसके जैसी ही हो जाती है। उनका अलग अलग अस्तित्व तथा चंचल स्वभाव सभी कुछ नष्ट हो जाता है। सुतात्मा मनुष्य भी इसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ मनुष्य भी ठीक ऐसे ही होते हैं कि उनका समुद्रवत विशाल धीर गंभीर सत्ता में समस्त कामनाएं विलीन हो जाती है और उनकी शरण में आए हुए कामियों की कामनाएं भी विलीन हो जाती है। ऐसे में कामनाहीन आत्म राम योगी सदा शांतिमयी तथा नित्य आनंदमयी ब्राह्मी स्थिति का ही लाभ करते हैं। विषय में चंचल बने हुए जीव के भाग्य में यह शांति कभी नहीं आती। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। इस श्लोक के द्वारा जगत के जीवों को उपदेश देते हुए श्री भगवान ने अपनी अनुपम अलौकिक शक्ति भी
बता दी है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही समुद्रवत गंभीर अलौकिक ब्राह्मी स्थिति के अधिपालक है, जिसके कारण वह स्वयं योगेश्वर आत्माराम रहकर हजारों गोपियों तथा अनेकों अधिकार के भक्तों का उद्धार अपने अवतार काल में कर सके। उनके पूर्णावतार होने के कारण सभी रस के भक्त उनके अवतार काल में प्रकट हुए, जैसे कांता रस की व्रज गोपियां, दास रस के उद्धवादि, साख्य रस के अर्जुन, गोपाल बाल आदि, वात्सल्य रस के नंद यशोदा आदि, वीर रस के भीष्म इत्यादि। और भगवान श्री कृष्ण की यही अलौकिक महिमा थी कि किसी भी रस का आश्रय लेकर उनके भक्त बनने पर उसी रस के द्वारा श्री भगवान ने उन्हें अपने में लय कर लिया। जिस प्रकार भूत समस्त भावों को बुलाकर भगवान में ही लय हो जाता है। अब यहां तक कि काम रस के द्वारा उपासक पूर्वजन्म के ऋषि गोपियों को भी उन्होंने इसी प्रकार काम भाव से छुड़ाकर उद्धार किया। उन्होंने अपने मुख से कहा है कि जिस प्रकार भुने हुए धान में अंकुर नहीं उग सकता, ठीक उसी प्रकार मुझ में काम के द्वारा रति होने पर भी वह काम नहीं रहता। ऐसे काम आदि भगवान श्री भगवान में अर्पित होने पर कैसे नष्ट होते हैं, इसका समाधान शुकदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवत में किया है और कहा है, काम क्रोध भयम स्नेह मैक्य सुहृदम मेव च नित्य हरि विधेति यान्ति तन्मयता हीते न चैव विस्मयम काय भवता भगवत त्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतत् विमुच्यते। क्या काम क्रोध भय स्नेह इत्यादि किसी भी भाव के द्वारा भगवान में रत होने पर भगवान उसी भाव के द्वारा भूत को अपनी ओर खींचकर तन्मय कर डालते हैं। फल यह होता है कि तन्मय दशा में मनोदशा के साथ साथ मन में उत्पन्न काम आदि भाव भी लय हो जाते हैं और भक्त इन मलिन भावों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आत्मा राम तथा योगेश्वर रहकर काम आदि भाव के द्वारा उपासक ब्रज गोपिका आदि को मुक्त कर दिया था, किंतु ऐसी धीरता, गंभीरता, अलौकिकता और साधारण शक्तिशीलता पूर्ण अवतार पूर्ण आत्मा में ही संभव हो सकती है। साधारण पुरुष ऐसे कार्य नहीं कर सकते। यही श्री भगवान के निज मुख से वर्णित उपदेश, अपनी चरित्र कथा का उपदेश है। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, यदि उस स्थिर बुद्धि मनुष्य के आश्रय में भी जो आ गया, उसका भी कल्याण हो जाता है। अब इन आगे के 2 अंतिम श्लोकों के द्वारा भगवान शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकता है मनुष्य, उसी का वर्णन करते हुए यहाँ उपसंहार अंतिम 2 श्लोकों द्वारा स्थित प्रज्ञ योगी की उत्तम ब्राह्मी स्थिति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण यहाँ कर रहे हैं कि विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्मम निरअहंकार स शांति अधिगच्छति। निर्मम निरअहंकार स शांति अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुहति स्थित्वा अस्यामन्त काले अपि ब्रह्म निर्वाण रक्षति। स्थित्वा अस्यामन्त काले अपि ब्रह्म निर्वाणमरक्षति। कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को ही प्राप्त हो जाता है। पहले कामहीन मनुष्य ही शांति लाभ कर सकते हैं, ऐसा कहकर अब अंतिम दोनों श्लोकों के द्वारा स्थित प्रज्ञ योगी की उस उत्तम ब्राह्मी स्थिति का वर्णन रचेत किम, इस प्रश्न के अंतिम उत्तर से भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ योगी समस्त विषयों का मन से भी परित्याग कर देते हैं और
अप्राप्त विषयों में भी स्पृहा नहीं रखते, अपने शरीर अथवा परिवार और कुटुंब इत्यादि किसी के भी प्रति उनका मैं, मेरा, ममत्व इत्यादि भाव नहीं रहता। अविद्या का पूर्ण नाश हो जाने के कारण किसी वस्तु की प्राप्ति में उनका अहम भाव भी नहीं रहता। वह केवल जीवन मुक्त अवस्था में स्थित रहकर अविष्ट प्रारब्ध प्राप्त का ही मात्र का ही भोग करते रहते हैं। इस दशा में विचरते हुए वह जो कुछ कार्य करते हैं वह सभी या तो पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा भोग रूप में प्राप्त होते हैं अथवा जगत के कल्याण के लिए विराट केंद्र के द्वारा चालित होकर ही होते हैं। वह सभी कर्म करते हुए अनंत आनंद में, अनंत ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। उनके लिए समस्त संसार उस समय व्यापक आत्मा में ही दिखाई देता है। वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। यही स्थित प्रज्ञ मुक्त आत्मा पुरुष की ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म में स्थिति है। प्रपंच से परे माया के राज्य से बाहर विराजमान इस अनंत आनंद में अनुपम स्थिति को पाकर योगी पुनः संसार जाल में नहीं फंसते, क्योंकि उनके लिए उस समय अद्वैत्व से अतिरिक्त कोई अन्य संसार सत्ता नहीं रहती। वह अद्वैत्व भाव में ही समस्त द्वैत्व भाव का विलास देखकर उसी के द्वारा अद्वैत्व आनंद का आस्वादन करते रहते हैं। यदि समस्त जीवन पुरुषार्थ करते हुए शरीर त्याग के समय भी यह ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाए तो योगी ब्रह्म में ही लवलीन हो जाते हैं। इस श्लोक में अपी का यही अर्थ है कि जब अंत समय में भी यदि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई तो योगी ब्रह्म निर्वाण अर्थात ब्रह्म में लवलीनता को प्राप्त कर लेते हैं। जो अलौकिक प्रारब्धवान साधक बाल्यकाल से ही ब्रह्म निर्वाण अर्थात ब्रह्म में लवलीनता जिनकी हो जाती है और जो ब्रह्मचारी तथा वैराग्यवान होकर ब्रह्मनिष्ठ बन जाते हैं, उनकी मुक्ति होगी, इसमें तो किसी प्रकार का कोई संदेह है ही नहीं। यही कर्म योग तथा ज्ञान योग की ब्रह्ममयी आनंदमयी अंतिम दिशा है, जिसको अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान कृष्ण वासुदेव ने जगत जनों के कल्याण के लिए उत्तम रीति से दर्शाया है और कहा है कि जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़ चुका है और अहंता ममता से भी रहित हो चुका है और जो बिना किसी इच्छा के निष्प्रय होकर लोक में विचरता है, वही शांति का भागी है। अभिप्राय यही है कि जिन्हें मम कहते हो उनसे आत्मा की व्याप्ति हटाओ और फिर अहम मम वाच्य शरीर से भी आत्मा की व्याप्ति हटाओ। इन सब को आत्मा से पृथक समझो, तभी शुद्ध आत्मा का आभास मिलेगा और तभी सब कामनाओं का क्षय होगा, क्योंकि कामनाएं सब देह से तथा पुत्र कलत्र आदि के भाव से ही प्राप्त होती है। इनसे पृथक होकर शुद्ध आत्मा को जब समझ लिया जाए तो उसके संबंध से कोई कामना है ही नहीं। कामनाएं केवल देह और इंद्रियों तक ही सीमित है। इसलिए अहंता ममता शून्य होने पर निष्प्रहता और कामनाओं का अभाव स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे पुरुष को शांति मिलना स्वाभाविक ही है। साधारण भाषा में यदि हम समझे तो यदि आपने अपनापन ममत्व यदि किसी वस्तु से हटा लिया, परंतु तब भी आप उसी वस्तु में कार्य करते रहे अथवा उसी कार्य को करते रहे, तब आप में उस अहंकार की प्राप्ति नहीं होगी जो आपको ममत्व के कारण प्राप्त हो सकती है। मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी है, मैं यहाँ गया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, इन सब बातों की निवृत्ति हो जाएगी। आप केवल यह समझकर कि मैं भगवान को अर्पण करने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ अथवा मेरे पूर्व जन्म कृत जितने मेरे कार्य हैं मैं उन्हीं को संपूर्ण कर रहा हूँ, यदि ऐसा होगा तो शांति की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आगे भगवान कहते हैं कि यह अरे अर्जुन, जो तुम्हें अभी यह स्थिति बताई गई यही ब्राह्मी स्थिति है। यही पहुंचकर ब्रह्म में लीनता हो सकती है। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने वालों को फिर इस प्रकार का मोह नहीं रहता, जैसा कि मोह तुम्हें इस प्रकार प्राप्त हो रहा है कि ये मेरे हैं, मैं इनको किस प्रकार मारूं, किस प्रकार मैं इनका हंता बनूं, किस प्रकार मैं इनका नाश करूं। तो यह मोह तुम्हें प्राप्त नहीं होगा यदि इस ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। यदि यह स्थिति अंत काल में भी हो जाए तब भी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो सकता है और मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। और जिसको पूर्वावस्था में ही पूर्व संस्कारवश ऐसी प्राप्ति हो गई है, अहंता ममता जिसकी छूट गई है, उसका तो कहना ही क्या।
यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपना और पराया छोड़कर, स्व और पर का भाव छोड़कर, मम और पर का भाव छोड़कर कि यह मेरा है, यह पराया है, इस भाव को छोड़कर केवल इस प्रकार से कर्म करो कि तुम ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो, और ब्राह्मी स्थिति में स्थित होने के कारण केवल परमात्मा को अर्पण करने के लिए ही, अथवा तुम्हारे जिस कारण के लिए तुम्हारा जन्म इस संसार में हुआ है उस कारण को पूर्ण करने के लिए ही तुम यह युद्ध कर रहे हो। यहाँ पार्थ शब्द का संबोधन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया। इसका आशय भी कई व्याख्याकारों ने, महात्माओं ने यही निकाला है कि पतिति अर्थात सबका रक्षक ही पा है। पा अर्थते इति पार्थ, उसको चाहने वाला ही पार्थ कहलाता है। तुम पार्थ हो, इसलिए तुम्हारे लिए ही यह उपदेश उपयुक्त है। कर्म योग के आरंभ में भगवान ने यह कह दिया था कि व्यवसात्मक बुद्धि उत्पन्न करना पहले आवश्यक है, पहले बुद्धि को स्थिर करना आवश्यक है। उसी का विवरण यहाँ अंत तक आया है कि बुद्धि को किस प्रकार स्थिर किया जा सकता है। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर भी भगवान ने दिया कि किस प्रकार तुम यह जान सकते हो कि तुम्हारी बुद्धि अथवा जिस मनुष्य का तुम आश्रय ले रहे हो उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है अथवा नहीं हो गई है। इसलिए यह मार्ग, और यह भी कहा कि यह मार्ग भी स्वतंत्र है, तुम इस मार्ग पर चल सकते हो। अब यहां आप जो भी उत्तर इसका लें, सूत्र रूप से द्वितीय अध्याय के अंत में भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम जो लक्ष्य मनुष्य का किसी का भी है वह मोक्ष प्राप्ति का साधन कर परम शांति की प्राप्ति ही है, और अहंता ममता छोड़कर केवल कर्म भगवान को अर्पित करने के लिए करने चाहिए। अब यहाँ सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण होता है। ओम तत्दिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्यायः। इस प्रकार यहाँ श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। भगवान ने सूत्र रूप से यहाँ अर्जुन को उपदेश दे दिया। अब आगे तृतीय अध्याय में भगवान इन्हीं सभी सूत्रों का विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। पुनर्जन्म का विषय पुनः आएगा। भगवान अत्यंत पूर्णता से समझाएंगे कि किस प्रकार मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। अब तृतीय अध्याय हम अगले सप्ताह कल से प्रारंभ करेंगे। कल सुबह 8 बजे से हम तृतीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। कर्मयोग का विषय आएगा। कर्मयोग का विषय हम कल से प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मात पिता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मात पिता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। अब शांति पाठ कर हम अपने अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को शांति करने के लिए उन शांति स्वरूप भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद। कल सुबह जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। कल सुबह 8 बजे हम पुनः अध्याय 3 कर्मयोग के विषय से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।